अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी मोस्ट रिसेंटली कनाडा का स्टडी वीज़ा का रिफ्यूज़ल आया है एंड अब आप सोच रहे हैं कि हमारे एसओपी में शायद कमी थी, हमें बस एक एसओपी चेंज करना चाहिए एंड देन वी शुड हायर समवन जो कि एक एसओपी एक्सपर्ट है, हम एक एसओपी एक्सपर्ट से अपना एसओपी लिखवा लेते हैं एंड देन आवर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस विल इंप्रूव। सो जस्ट लेट मी टेल यू कि SOP is a very important thing in your study visa application। पर बेसिकली SOP क्या है? SOP is just statement of purpose। और जब आप एक SOP लिखते हैं आप उसमें सब कुछ कंबाइन करते हैं अपना regarding your past profile, regarding what you're currently doing and why the studies which you're planning to do from Canada will help you further। इस SOP में apart from all these three things you also try to prove to the visa officer कि आपके home ties कैसे strong है। तो यू योरसेल्फ इमेजिन कि अगर आप किसी भी एसओपी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं जो सो कॉल्ड एसओपी एक्सपर्ट है एंड दे टेल यू कि एक एसओपी चेंज करने से ही अप्रूवल आ जाएगा, देन यू प्लीज थिंक आप उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वो उनके बेस पे आपका एक एसओपी लिख देंगे, दैट इज फाइन। बट व्हाट इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मोर देन इनफ? व्हाट इफ द कोर्स सिलेक्शन विच यू हैव ऑलरेडी चूजन, जिस कोर्स के बेसिस पे आपने अप्लाई किया था उसी में दिक्कत है, व्हाट विल यू डू? एंड the most important reason, one of the most important reason कि इस समय कनाडा के स्टडी वीज़ा में इतने रिफ्यूज़ल आ रहे हैं क्योंकि जो ज़्यादातर एसओपीज जा रहे हैं वो कॉपी पेस्ट है, वो गूगल से कॉपी पेस्ट ही हो रहे हैं एंड ज़्यादातर एप्लीकेंट के एसओपीज ऑलमोस्ट सेम है। सो अगर कोई सिर्फ एसओपी में ही डील कर रहे हैं तो व्हाट दे मे डू इज़ दैट दे विल प्रिपेयर वन स्टैंडर्ड एसओपी एंड अगर 10 बच्चे उनके पास एसओपी लिखवाने जा रहे हैं तो सिर्फ नाम चेंज होगा एंड बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। सो यू प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। एसओपी इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, इट इज नॉट एवरीथिंग। एसओपी चेंज करना ज़रूरी है बट देन यू ऑल्सो हैव टू सी कि क्या जो आपने कोर्स चूज़ किया था वो सही है, क्या आपको कोर्स चेंज करने की ज़रूरत है, क्या जो आपने अपनी होम टाइप्स पहले दिखाई थी वो मोर देन इनफ है एंड अगर वो मोर देन इनफ नहीं है देन यू नीड टू इंक्लूड अदर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। और सबसे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ इसे हिट एंड ट्रायल के मोड पे मत लेना, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। जितनी जितनी आप रिफ्यूजल्स इकट्ठे करते रहेंगे उतना उतना ही आगे मुश्किल होगा आपके केस को डिफेंड करना। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं कि हम जो केस करते हैं स्टडी वीज़ा के, हाउ वी डू इट इज़ दैट एक एप्लीकेंट का एसओपी होता है, एप्लीकेंट का एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो होता ही होता है फाइल में एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट एसओपी व्हाट वी ऐड इज आर रिप्रेजेंटेटिव सबमिशन लेटर, जिसमें जो भी कनाडा के फेडरल केस लॉज हैं जो कि हमारे केस में, जो कि एप्लीकेंट के केस में स्टडी वीज़ा में उनका केस स्ट्रॉन्ग करें, वी ऑल्सो इंक्लूड दैट एंड वी हैव सीन दैट इट वर्क्स वंडर्स। सो जस्ट मेक श्योर या तो आप अपना एसओपी खुद लिखिए, जब आपके पास एक रिफ्यूज़ल आया है यू अप्लाई फॉर योर ATIP नोट्स एंड सी कहाँ पे क्या क्या कमी थी एंड देन ट्राई टू कवर दैट। बट किसी भी मास एसओपी राइटर के पास जाना अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ राइट चॉइस एंड यू शुड अवॉइड दैट। यू बेस्ट नो योर सर्कमस्टांसेस, यू बेस्ट नो कि जो रिफ्यूज़ल आया है वो क्यों आया है। हो सकता है आपका कोर्स ही बिल्कुल गलत हो सकता है आपका कोर्स बिल्कुल ही मिस अलाइन हो आपके प्रोफाइल के साथ, आपने जो पहले किया उससे लिंक ना हो रहा हो, जो आपने एक्सपीरियंस है उससे लिंक ना हो रहा हो एंड जो आप आगे अपना फ्यूचर प्लान दे रहे हैं, जो अपना फ्यूचर एक करियर ग्रोथ दिखाना चाहते हैं उस एसओपी के थ्रू या उस कोर्स के बाद थ्रू वो बिल्कुल ही मिसमैच है, वो मैच नहीं हो रहा। तो इस केस में आप जितने मर्जी एसओपी चेंज करते रहिए, वेरी टफ फॉर यू टू गेट योर अप्रूवल एंड देन एंड में जो बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि कनाडा में स्टडी वीज़ा में आना बहुत मुश्किल है। सो यू गो टू सम अदर कंट्री, बट किसी और कंट्री में जाएंगे तो उसमें PR के चांसेस मिलना उतना ही टफ है, बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट US, बीट UK। PR के लिए देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रॉम देयर देन दे ट्राई टू सर्च देयर ऑप्शंस फॉर एक्सप्रेस एंट्री इन कनाडा व्हिच इज समटाइम्स रियली टफ। सो चूज वाइजली एंड ऑल द बेस्ट। If you would need any assistance for your study visa application, study permit application or even for reapplication, all the links to contact us are there in the description box. Please do not forget to like, subscribe and share our channel and see you soon guys. Take care.